तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ एहसिन फातिमा। आइए खबरों की ओर बढ़ते। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है। बीएचयू में डीआरडीओ बना रहा है 150 बेड का कोविड अस्पताल। दोपहर 12 बजे करीब वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो वाराणसी में बीएचयू में बनकर तैयार 750 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचेंगे। दोपहर में अस्पताल का जायजा लेने के साथ ही मुख्यमंत्री यहां कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे और साथ ही साथ इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। बीएचयू में डीआरडीओ की मदद से बनने वाला अस्पताल लखनऊ के बाद प्रदेश का दूसरा कोविड अस्पताल है, जहां कोरोना मरीजों का इलाज होगा। अस्पताल का काम लगभग पूरा हो गया है और सोमवार या मंगलवार से यहां मरीजों की भर्ती भी शुरू हो जाएगी। जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया है कि रविवार को मुख्यमंत्री दोपहर के करीब वाराणसी पहुंचेंगे और अस्थायी कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर वहां पर मरीजों की जांच, इलाज सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इसके अलावा कोविड को लेकर मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक कर कोरोना संक्रमण से निपटने के हालात की जानकारी लेंगे। तो बता दें आपको, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके शुभारंभ की बात चल रही थी। जिलाधिकारी ने बताया कि फिलहाल शुभारंभ टल गया है। रविवार को सुबह अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर एक बैठक भी है और डीआरडीओ के अधिकारियों से बातचीत होने के बाद सोमवार या मंगलवार से अस्पताल में मरीजों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अश्विनी द्विवेदी संवाददाता लाइव जुड़ गए इस खबर पर जानकारी के साथ। अश्विनी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में होंगे। जो अस्पताल डीआरडीओ की तरफ से बनाया गया 750 बेड का अस्पताल, उसका निरीक्षण करेंगे, वहां पर जायजा लेंगे और क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से कोविड पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद जब से निगेटिव हुए, तब से लगातार दौरा कर रहे हैं। पहले लखनऊ में तमाम जगहों पर वो गए, उसके बाद कल उनका बरेली और मुरादाबाद मंडल का दौरा था, जिसमें तमाम वहाँ समीक्षा बैठक की। तमाम जो कोविड कमांड सेंटर बनाए थे वहाँ पर गए थे, वहाँ पूरा जायजा लिया। आज उनका बनारस का दौरा है। बनारस में 750 बेड का जो हॉस्पिटल, अस्थायी हॉस्पिटल है, वो डीआरडीओ द्वारा बनाया जा रहा है। इससे पहले डीआरडीओ ने लखनऊ में 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने की तैयारी की, जिसमें 250 बेड के हॉस्पिटल शुरू हो चुका है और अब जो है बनारस की बारी है। दूसरी तौर पर इस महामारी के दौर में डीआरडीओ आगे आया, लगातार वो काम कर रहा है और बेहतर हॉस्पिटल जो अस्थायी बना रहा है, बेड की सुविधाएं दे रहा है, वो काबिल तारीफ है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे, वहां का जायजा लेंगे किस तरह की स्थिति होगी। जो डीआरडीओ है 1 से 2 दिन के अंदर ये हॉस्पिटल शुरू कर देगा। निश्चित तौर पर उसको लेकर के वहां पर मुख्यमंत्री पूरी बाकायदा जानकारी लेंगे। साथ ही साथ जो वाराणसी मंडल है, उसके जो मंडल में जो तमाम जिले आते हैं, उनके आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, उनकी समीक्षा बैठक करेंगे। कोरोना काल में किस तरह की तैयारियां हैं, सरकार जो सुविधाएं दे रही है वो जनता तक पहुंच रही है, जो कोविड पेशेंट्स है उन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। साथ ही साथ तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्या व्यवस्था है, कोविड कमांड सेंटर जो बनाया गया है उसकी क्या व्यवस्था है, इन सब तमाम चीजों को लेकर समीक्षा बैठक नहीं करेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमा है, उसके आला अधिकारी है, उनसे सीधा संवाद करेंगे। जी, और कितने बजे तक पहुंच जाएंगे वाराणसी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? निश्चित तौर पर 12 बजे के आसपास का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, जो वाराणसी पहुंचने का। उसके बाद वो सीधे डीआरडीओ जहां पर आज हॉस्पिटल बना रहा है वहां पर पहुंचेंगे। जी, तो कार्यक्रम की शेड्यूल की बात किया जाए, बैठकों के बाद क्या कुछ अन्य कार्यक्रम है? कितनी बजे वाराणसी से रवाना हो जाएंगे? बिल्कुल लंबा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। पहले तो डीआरडीओ हॉस्पिटल में पूरी एक एक जानकारी लेना उनको है और साथ ही साथ डीआरडीओ के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। उस दौरान क्या कुछ खास और बेहतर हो सकता है, इन सब चीजों की जानकारी हो सकती है। साथ ही साथ अभी तक जो जानकारी आ रही है, मुख्यमंत्री जो है बीएचयू जा सकते हैं, वहां पर भी तमाम जो कोविड पेशेंट्स हैं उनका इलाज कर रहा है, वहां की भी सुविधाओं को जानकारी दे सकते हैं। निश्चित तौर पर शाम के समय में वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी, कुछ निर्देश भी दे सकते हैं इस दौरान, बैठक के दौरान? निश्चित तौर पर कल देखा गया जब मुरादाबाद और बरेली गए थे मुख्यमंत्री, तो एकाएक कोविड पेशेंट था उसके घर पहुंच गए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी हैं उनके बीच हड़कंप मच गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री की एक कार्यशैली है, क्योंकि तमाम शिकायतें मिल रही थी कि आला अधिकारी जो हैं
जिलों के वो संज्ञान इन चीजों का ले रहे हैं, गंभीरता से साथ नहीं ले रहे, तो उनको खुद जमीन पर उतरना पड़ा और खुद जाकर के चेक करना पड़ा। उसके साथ ही साथ जो परिवार था कोविड पॉजिटिव था, उससे बाकायदा पूरी जानकारी ली कि जो सरकार सुविधाएं ये दे रही आप तक कितनी पहुंच रही है, साथ ही दवाइयां हैं जो वो कैसे मिल रही हैं आपको, जो कोविड इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को बनाया गया वहां से आपके फोन आते हैं कि नहीं आते हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग से आपको जानकारी मिल रही है, सब चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री के सामने वहां पर देखा। निश्चित तौर पर अब इससे कहीं ना कहीं आज बनारस का दौरा तो वहां के अधिकारी पहले तैयारी के बैठे हुए कि मुख्यमंत्री ने एकाएक ये निरीक्षण किया था। निश्चित तौर पर अब जो अन्य जिले हैं अगर मुख्यमंत्री दौरा करते तो अधिकारियों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इस संकट की घड़ी में अगर आपकी कार्यशैली अच्छी नहीं होगी तो आप पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ देखिए DRDO की तरफ से जो अस्थायी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो रहा है उसका शुभारंभ भी होना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, लेकिन शायद वो शुभारंभ नहीं होगा। बिल्कुल, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रधानमंत्री जो DRDO 750 हॉस्पिटल का अस्थायी हॉस्पिटल बनना था उसका शुभारंभ करेंगे नहीं करेंगे अभी तक साफ नहीं तस्वीर हो पाई है। निश्चित तौर पर क्योंकि पहली प्राथमिकता है जो उत्तर प्रदेश सरकार की वो वहाँ जो हॉस्पिटल है उसकी जल्द से जल्द शुरू करने की, क्योंकि लखनऊ का हॉस्पिटल शुरू हो चुका है जो अस्थायी हॉस्पिटल DRDO ने बनाया है। अब बनारस में सरकार चाह रही है कि 1 से 2 दिन के अंदर वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनकी भर्ती शुरू हो जाएगी। शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी के लिए। तो रायबरेली में लॉकडाउन का उल्लंघन, धड़ल्ले से खुल रही मार्केट और दुकानें, कपड़े, जूते, चप्पल, कॉस्मेटिक की दुकानें, व्यापारियों को नहीं है कोरोना और प्रशासन का कोई डर। तो दुकानों पर उड़ती सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, सुबह से ही दुकानों में भारी भीड़ उमड़ जाती है। जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी व्यापारी प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश हैं। न्यूज़ 1 इंडिया का कैमरा देख मार्केट में भगदड़ मच गई। शहर कोतवाली क्षेत्र की सब्जी मंडी मार्केट का ये पूरा मामला, सीधी तस्वीर आप देखिए ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर। जैसे ही यहाँ पर कैमरा पहुंचा वैसे ही सारी दुकानें बंद होने लगी। दरअसल ईद का मौका है, ईद आने वाली है और ऐसे में इस दौरान व्यापारी अपनी कमाई को आगे बढ़ाते हैं, अपनी कमाई करते हैं, लेकिन कोविड के चलते सारी चीज़ें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। अधिक जानकारी के साथ रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रोहित मिश्रा, ये तस्वीर बयां कर रही है कि देखिए कर्फ्यू लगा हुआ है, सारी चीजें बंद होनी चाहिए, दुकान बंद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना तो दुकानें बंद हैं ना ही मार्केट बंद है। लेकिन जब हमारा कैमरा वहां पर पहुंचा तो सभी में भगदड़ मच गई, हड़कंप मच गया, सभी ने अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से जो सरकार ने कोविड की चैन को तोड़ने के, संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है, उसी के तहत रायबरेली में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कैसे कराया जाए इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई है। लेकिन उसके बाद भी रायबरेली के सब्जी मंडी स्थित कई ऐसी दुकानें देखने को मिली जो सुबह के 6 बजे से ही खुल जाती हैं और उन पर बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग की नसीब धज्जियां उड़ाई जाती है। साथ ही साथ देखा जाता है चेहरे पे किसी के मास्क नहीं होता और दुकानें आधा शटर खोल के दुकानें जो है बराबर आम दिनों के साथ दुकानों में सेल की जाती है। लेकिन रोहित, सबसे बड़ी लापरवाही तो यहाँ पर प्रशासन की हो जाती है कि दुकानें खुली हैं, कब से खुली होंगी, हमेशा से खुली होंगी, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। प्रशासन ने यहाँ पर आकर निरीक्षण क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कार्रवाई किया? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिला प्रशासन की नाक के नीचे पूरी बाजार खुली रहती है, वो चाहे कपड़े की दुकानें हो, वो चाहे कॉस्मेटिक की दुकानें हो, चाहे चप्पल जूते की दुकानें हो या फिर अन्य जो आज दुकानें होती, सारी दुकानें पूरी मार्केट खुली रहती है। आधा शटर खोल के जो दुकानदार अपने सामानों को सेल किया करते हैं। जब न्यूज़ इंडिया का कैमरा पहुंचा तो साफ साफ देखा जा सकता हिसाब से दुकानदारों में हड़बड़ी मची है और वो शटर गिराना शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़ी बात है, जागरूकता की भी कमी है रोहित। यहाँ पर लोग पहुंच भी रहे हैं सामान खरीदने के लिए, महिलाएं भी दिख रही हैं, नौजवान भी दिख रहे हैं, बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, इनके दिल में जरा भी खौफ नहीं है कोरोना का।
जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाल ही के दिनों में आने वाला ईद का पर्व है, उसको लेके काफी बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। एक तरफ जिला प्रशासन दावे करता है कि कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन लगा उसको सख्ती से पालन कराया जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीरें सामने आकर जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। आखिर जिला प्रशासन ऐसी मार्केटों को क्यों नहीं बंद करा रहा है, ये बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। अब देखने वाली बात होगी कि न्यूज इंडिया में खबर चलने के बाद जिला अधिकारी या अन्य जो प्रशासनिक अमला तो है, क्या रोहित, आपने इन दुकानदारों से बात करने की कोशिश की? जब हर चीज की मनाही है, यहाँ पर जरूरी सेवाएं की दुकानें खुली रहेंगी, ये मार्केट नहीं खुली रहेंगी, बावजूद इसके क्यों है यहाँ पर सारी दुकानें खुली, मार्केट खुली? जी बिल्कुल, अगर दुकानदारों की बात करें, दुकानदार कोई भी कैमरे के सामने सब मुंह छिपाते दिखे हैं और बकायदा जैसे ही कैमरा दुकान की तरफ फोकस करता है तो वो खुद शटर गिराते हुए देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि उनको जरा सा भी जो कोरोना का भय नहीं, या फिर वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए या फिर जागरूकता की कमी उनके अंदर देखने को मिल रही है कि इस वजह से, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इस तरह वो दुकानें अपनी खोले हुए हैं। शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगाइए, ना दुकानदार में ना वहाँ पर आने वाले जो मार्केटिंग कर रहे हैं उनमें खौफ है। तो ऐसे में लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए, ऐसी जगह पर निकलने से परहेज करना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। मेरठ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। ये देखिए, कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में मिले हैं 1575 नए केस। कोरोना से 9 मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना के कुल 15,613 एक्टिव केस हैं। तो बता दें आपको, 628 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। तो मेरठ में कोरोना कहर जारी है। कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे। जिले में 1575 नए केस सामने आए हैं। 9 मरीजों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। तो एक्टिव केस 15,613 है। 628 मरीज स्वस्थ होने के बाद घर जा चुके हैं। तो मेरठ में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। नए केस देखिए कितने ज़्यादा हैं। मेरठ जैसे शहर में लोगों को खुद समझना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए और बहुत ज़्यादा यहाँ पर तैयारी की ज़रूरत है। प्रशासन को बहुत ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है। लॉकडाउन यानी कि कर्फ्यू लगा हुआ है, बावजूद इसका कोई अच्छा असर नहीं दिख रहा है मेरठ में। के शर्मा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जानकारी देने के लिए। के शर्मा, मेरठ में तो कोरोना विस्फोट देखा जा रहा है। इस शहर में आखिर कोरोना क्यों नहीं थम रहा है? ये कोरोना इसलिए नहीं थम रहा है क्योंकि जो पॉलिसीज बनाई गई है उन पॉलिसीज का 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, योगी शासन ने साफ दिशा निर्देश दे रखे हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किया जाए, और वही सबसे ज्यादा टूटती हुई नजर आ रही है। पुराने इलाकों में और कुछ इलाकों में इस तरीके की भीड़ देखी जा रही है जो आम दिनों में भी नहीं देखी जाती, जिसको लेकर कभी कभी आईजी और कभी कभी एसएसपी सड़कों पर उतरते हैं। 2-1 घंटे के लिए कोरोना चैन टूटती है और फिर वही उससे डबल पावर से बन जाती है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वो धीरे धीरे शहर पहुंचने लगे हैं। जो मेरठ के आसपास के गांव के मरीज हैं वो मेरठ पहुंचने लगे हैं। तो इससे RT-PCR की टेस्टिंग भी बढ़ी है, एंटीजन की टेस्टिंग भी बढ़ी है, मरीजों की संख्या भी बढ़ी है और उन्हीं के साथ मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है। यहाँ पर एक साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक कार्य योजना जो योगी और उनकी 11 लोगों की सदस्य की टीम ने बनाई है उसका पालन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात कर लिया जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं के शर्मा वहां पर? स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि कोई दिन जाता है जब मेडिकल का कोई वीडियो वायरल नहीं होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी और बेड की अनुपलब्धता बताई जाती है। कल हमारे पास अस्पताल से, एक आनंद अस्पताल से फोन आया कि 20 मिनट के लिए वहां ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, जिसको लेकर हबड़ा तबड़ी मच गई। कहीं पर दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय मरीजों के सामने, वो उन अस्पतालों से आ रही है जो अस्पताल रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पर सब लोग अपने ही तरीके से काम कर रहे हैं, मरीजों की कोई नहीं सुन रहे हैं। कल 55 लाशें अनऑफिशियली यहाँ पर शमशान घाट पर चली हैं। मुस्लिम के कब्रिस्तान की बातें हमें मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरीके का ये आंकड़ा आ रहा है वो बता रहा है कि कोविड को लेकर
गाइडलाइंस अच्छी तरह से पालन नहीं की जा रही है। ठीक है के शर्मा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। रायबरेली से खबर मिल रही है, एम्स पहुंची स्वास्थ्य सामग्री की पहली खेप। विदेश से आई स्वास्थ्य सामग्री पहुंची L3 अस्पताल। केंद्र सरकार ने भेजे 50 ऑक्सीजन सिलेंडर, 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, तो 10,000 बता दें आपको गाउन और 95,000 फेस मास्क के साथ अन्य उपकरण भी मिले हैं। तो स्वास्थ्य सामग्री हमारा कोविड अस्पताल है, ये पहले नहीं था। ये 26 अप्रैल से हमने शुरू किया है। इसमें 50 बिस्तर हैं और इसमें 10 वेंटिलेशन बेड हैं और बाकी 40 ऑक्सीजन बेड हैं। और हमारा ये L3 लेवल का अस्पताल है, टर्शरी केयर। इसमें जो भी मरीज आते हैं, अभी तक 46 मरीज दाखिल हुए और जिसमें से 23 लोग ठीक चल रहे हैं, 11 लोग ठीक होकर घर भी चले गए हैं। हमारा कोविड। खबर लखनऊ से, स्वास्थ्य विभाग का अजब गजब कारनामा, बिना वैक्सीन लगाए भेज दिया वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र। बिना टीका लगवाए जारी हो गया टीकाकरण प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रेशन के दौरान मिला था सुबह 9 से शाम 5 बजे का समय। वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने पर लटका मिला ताला। बता दें आपको, यहां पर इस तरीके की स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। जिया मऊ PHC सेंटर पर होना था टीकाकरण। पाँच बजे हमारा सेंटर पर वैक्सीन लगवाने का टाइम दिया गया था। हम 4:45 बजे पहुँचे, सेंटर बंद हो गया। ऐसी दशा में हमारी उम्र 90 साल है, हमारे लिए वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था घर पर की जाए। हम बहुत परेशान हैं। 5 बजे हमारा सेंटर पर वैक्सीन लगवाने का टाइम दिया गया था। हम 4:45 बजे पहुँचे, सेंटर बंद हो गया। ऐसी दशा में हमारी उम्र 90 साल है, हमारे लिए वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था घर पर की जाए। हम बहुत परेशान हैं। अमेठी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, 5,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे हैं डॉक्टर। तो गौरीगंज अस्पताल में तैनात डॉक्टर RP गिरी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने पर CMO ने यहां पर जांच के आदेश दिए हैं। तो वीडियो वायरल होने पर CMO ने जांच के आदेश दिए। अमेठी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। एक हिसाब दे दीजिए, एक लास्ट रहा, अब नहीं दिया। एक हिसाब को दीजिए बस। अच्छा, आते न कमाओ। तो देखिए, तस्वीर देखिए आपके सामने है, कैसे 5,000 में रेमडेसिविर इंजेक्शन को बेचा जा रहा है। कालाबाजारी यहां पर धड़ल्ले से हावी है। हालांकि इस पर जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। डॉक्टर की ये यहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। ये वीडियो में आप देखिए कैसे पैसे लिए जाएंगे, फिर उसके बाद इंजेक्शन दिया जाएगा। 2 घंटा से अभी मामला मेरे संज्ञान में आया है। उसके लिए मैंने 2 चिकित्सकों की जांच दल बना दिया है और उसकी जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अभी मामला मेरे संज्ञान में आया है। उसके लिए मैंने 2 चिकित्सकों की जांच दल बना दिया है और उसकी जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। उधर अमरोहा में कोरोना का कहर जारी है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राजीव शर्मा की मौत हो गई। कोरोना के चलते इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। तो बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राजीव शर्मा
कि कोरोना की वजह से मौत हो गई। कोरोना के चलते इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। अमरोहा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना की चपेट में आम और खास सभी आ रहे हैं।